प्रेज़ द लॉर्ड सभी भाइयों बहनों को लंबे दिन के बाद आज प्रभु के वचन को आपके सामने लाया हूँ। जो आपने देखे होंगे एडिंग में जो एक बर्ड है उसका नाम जो है उल्लू। सो आपको पता होगा ऑल इंग्लिश में देखते हैं और पवित्र शास्त्र में कई पक्षियों के नाम हैं और इस उल्लू के ज़रिए कुछ वचनों को आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। इससे पहले आप लोग देखे होंगे जो पक्षी उल्लू को आप देखे होंगे और उसकी चेहरा एकदम उसके शेप जो है एकदम राउंड रहता है। उसके दोनों आँखें बहुत ही बड़े बड़े रहते हैं और उसके दोनों कान जब हम देखते हैं एक उसके सर के जो दोनों सींग के समान दिखता है, लेकिन उनके कान और दिखने में बहुत ही एक विचित्र एक ऐसी पक्षी है। और उसका स्वभाव अगर हम देखते हैं कि दिन से ज़्यादा रात में वो शिकार करता है और दिखने में भी रात को ही उसकी रोशनी के जो है उसका तेज़ी से रहता है। और जब किसी शिकार को अगर पकड़ना चाहे तो क्या करता है कि एक बड़ी चालाकी के साथ वो शिकार की ओर हो जाता है, ताकि अपने दोनों पंखों को जो है विंग्स इतनी सॉफ्ट रहता है कि अपने दोनों विंग्स को जैसे कि उड़ते वक्त में बिल्कुल आवाज़ नहीं आता है। तो इसलिए आसानी से अपने भोजन के लिए और शिकार के लिए उसके लिए बहुत ही बेनिफिट फ़ायदेमंद उसे होता है। उसकी आवाज़ सुनकर इतनी भयंकर आवाज़ आता है और उसकी स्थान जो है उसकी रहना ज़्यादा हरा भरा जगहों में या कई प्राणी और कई पक्षियों जो रहने के उनके बीच में वो रहता नहीं, अकेला ऐसे एक सन्नाटा जगह में, उजड़ा हुआ स्थान में, एक रेगिस्तान में, जंगल में जहाँ पे लोगों का आना जाना न होता है, ऐसे एक स्थान पर वो रहता है। उस पक्षी का और हमारा क्या संबंध है? क्यों पवित्र शास्त्र में उस उल्लू को लेकर हम देखते हैं? आगे के कुछ पॉइंट के ज़रिए मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। भजन संहिता 102 उसके 6 में मैं उजड़े स्थानों के उल्लू के समान बन गया हूँ। जो आप देख रहे हैं इसी स्थान में उल्लू का स्थान रहता है और उसका गुजारा इसी प्रकार की जगह में रहता है, ताकि यहाँ पे बाकी कोई पक्षी यहाँ पे नहीं आते हैं, बाकी कोई प्राणी यहाँ पे आते नहीं हैं। जो आप देख रहे हैं मैं इसी जगह में खड़ा हूँ और बहुत सारे पक्षी हैं, लेकिन बहुत सारे पक्षियों को दावीद ने उदाहरण लिया नहीं। इस उल्लू को इसलिए उसने उदाहरण लिया कि ये जो उल्लू पक्षी जो है ऐसे उजड़े हुए स्थान में, ताकि कोई इंसान वहाँ पे जाता नहीं है और जाने के लिए चाहता भी नहीं है, और ऐसे स्थान पर ये उल्लू की स्थान ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। इसी प्रकार से दावीद के जीवन भी वैसे हो गया और आपके जीवन में भी हो सकता है कि आपके लाइफ में इस प्रकार की उजड़ा हुआ होगा। आमीन। उल्लू के और एक स्वभाव में बहुत ही होशियार रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा रात में वो शिकार में रहता है और शिकार के लिए जब वो पेड़ों में बैठता है देखते रहता है एकदम शांत के साथ, साइलेंट के साथ। और उसके नज़रों में जो भी एक शिकार जब उसके नज़र में आ जाता है उसी के ऊपर ध्यान से, साइलेंट के साथ, सावधान के साथ, बहुत ही होशियारी के साथ उस शिकार के ऊपर वो टारगेट के साथ उसके ऊपर लगे रहता है। और जैसे कि हमने देखा कि जब उल्लू जब अपने पंखों में जब उड़ता है बिल्कुल आवाज़ नहीं आता है, बहुत शांत और बहुत नाजुक है उसका जो विंग्स है। तो इसी तरह जो प्राणियों को पता नहीं चलता है कि जब उल्लू हमारे ऊपर जब शिकार करने के लिए आते हैं तो इसीलिए वो आसानी के साथ शिकार में फंस जाते हैं। बहुत ही होशियारी के साथ वो काम में लगे रहते हैं। पवित्र शास्त्र वचन में कहता है, रोमियो 12 अध्याय उसका 11 वचन में कहता है, रोम चैप्टर 12 वर्स 11 में
विश्वासियों, हम कई बार आलस हो जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, प्रभु के पास हम समय बिताने के लिए, कलीसिया में जाने के लिए, प्रभु के काम के लिए हम बहुत आलस कर देते हैं। इसकी वजह से शत्रु हमारे विरुद्ध का ज़्यादा से ज़्यादा हमलावर करते रहता है और हम भी उसमें फंस जाते हैं। इसलिए इस दिनों में प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है, बस आ चुका है। इस दिनों में दुष्टता जितने आपके आत्मिक जीवन के विरुद्ध में कार्य कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर रहा है। आलस बने नहीं, हाँ बढ़ते रहिए। और भी आप इस वचन को पढ़िए और समझिए। और हम पढ़ते हैं इब्रानियों 2 अध्याय उसका 1 वचन में पढ़ते हैं, इब्रू चैप्टर 2 वर्स 1 में, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा न हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। मन लगाकर प्रभु के वचनों को हम मन लगाकर ध्यान से सावधान के साथ हम इस दिनों में प्रभु के वचन में बने रहना है। किसी हम दुनिया के चीज़ों में, दुनिया के कार्य में हम बहक ना जाए। प्रभु के वचन में बने रहिए। चाहे आपके माइंड डाइवर्ट करने के लिए कितने भी आपका फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम, जितना भी आपके जीवन में आए, प्रभु के वचन में बने रहो और ध्यान के साथ आप बढ़ते रहो। 1 पतरस 5 अध्याय में भी पढ़ते हैं, सावधान के साथ रहो, आपके शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह हैं, इसके लिए आप सावधान के साथ रहिए प्रिय विश्वासियों। और भी पढ़ते हैं इब्रानियों 4 अध्याय उसका 11 वचन में, इब्रू चैप्टर 4 वर्स 11, विश्वासियों के विरुद्ध में खोज रहा है, ढूंढ रहा है, जब उसको मौका मिले उसको फाड़ने के लिए। पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं, आज़ार को देखते हैं, मुज्जा को देखते हैं। उनकी शुरुआत तो बहुत बढ़िया थी, अच्छी थी। उनकी विश्वास की दौड़, उनकी प्रार्थना की दौड़ बहुत अच्छी थी। लेकिन जब वो सावधान नहीं रहे कई बातों में, कई वचनों में, इसलिए वो गिर पड़े। आप पढ़ सकते हैं पवित्र शास्त्र में, आज आपको सावधान रहने का समय है, क्योंकि विश्राम का जगह सियोन में, प्रभु के राज्य में जाने के लिए, जाने तक हम अपने आप को सावधान के साथ प्रार्थना में, पवित्रता में, वचन में, आराधना में, प्रभु की कृपा में, सच्चाई में हम सावधान के साथ आगे बढ़ते जाना है। और कई बार आपको गिराने के लिए दुष्ट शक्ति कई तरह से आपके विरुद्ध में आता है, कार्य करता है, लेकिन आप सावधान के साथ गिरने के लिए ऐसी कोई परिस्थिति ना आवे, आप आगे बढ़ना है। लूक सुसमाचार 6 अध्याय उसका 12 वचन में, और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। ये उल्लू जो है रात के समय में वो प्रकट होते हैं और रात के समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा उल्लू को नज़र आता है, उसकी रोशनी दिखता है, और शिकार भी ज़्यादा से ज़्यादा रात में करते हैं। और जैसे कि हमने पढ़े लूका 6 अध्याय उसका 12 वचन में, परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात प्रभु यीशु ने बिताई। प्रार्थना उस वक्त में जो हम करते हैं रात में, उसका बहुत ही पावर है। और उस रात के समय में प्रार्थना करने के लिए ये शरीर आपको छोड़ेगा नहीं। जैसे कि पढ़ते हैं प्रेरितों का काम उसके 16 अध्याय में, पौल और सीलास उनके शरीर के घायलों के बीच में, दर्द के बीच में, वेदना के बीच में, आधी रात में जब प्रेरित पौल और सीलास दोनों जब भजन गाकर प्रार्थना करने लगे, कुछ ही समय में उनके हाथों का और उनके पैरों का सारे जंजीर के बंधन टूट गए, लोहा की दरवाजा खुल गया, जमीन हिल गया, और वहाँ के जेलर भी उस स्तुति प्रार्थना को सुनते हुए और प्रभु के नाम को महिमा करने लगा, और फैमिली के साथ वो बपटिज्म लेकर प्रभु की आराधना करने लगा। प्रियो, क्या आप
नाइट में, रात के समय में आपकी प्रार्थना होती है, रात के समय में ज़्यादा से ज़्यादा दुष्टता कार्य करता है, उस समय में अगर आप प्रार्थना में बढ़ोगे, आपके जीवन में विजयता प्रभु ज़रूर देगा। इसी स्थान पर हमें लगता है कि एक अकेलेपन महसूस होता है, एक अलग घबराहट हमारे अंदर ऐसी होता है। मूसा के जीवन में जब अकेलेपन हुआ, अय्यूब के जीवन में जब अकेलेपन हुआ, और हम देखते हैं कि जब हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी जब हमने जो वचन हमने पढ़े हैं, जब हमारे पिता से मिलने के लिए, पिता से बातें करने के लिए एक ऐसे सुनसान जगह में जाकर प्रार्थना करते थे, उसी प्रकार जो हम उल्लू दिखते हैं, ये ऐसे ही जगह में, एक सन्नाटा जगह में जहाँ पर सुनसान होता है, सूखा जगह होता है, किसी का आना जाना नहीं होता है। मैं भी यहीं खड़ा हूँ, इस जगह को भी आप देख सकते हैं कि उल्लू की ज़्यादा यहाँ पसंद करते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा भजन संगीता, दावीद कहता है कि एक उल्लू के समान में जुड़ा हुआ स्थान में रो रहा हूँ, अकेले में। एक राजा होकर भी उसकी हालत देखिए। प्रभु के अलावा कितने भी किंग, कितने भी राजा होने दीजिए, प्रभु साथ में नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब पढ़ते हैं इज़राइल लोगों के जीवन में, जब उनके जीवन में जब हम देखते हैं, 1 शमूएल 13 अध्याय उसका 6 वचन में जब हम पढ़ते हैं, जब फिलिस्ती जब इज़राइल लोग के विरुद्ध में उठा तो उनको ख़त्म करने के लिए, तो 1 शमूएल 13 अध्याय जब 6 वचन में पढ़ते हैं, जब इज़राइल लिखा हुआ है, सारे दुनिया के संकट से, शत्रु के जाल से, शत्रु के सतावट से, हर परेशानी से, हर दुर्घटना से, हर दुष्ट क्रिया से बचने के लिए इज़राइल लोग जब झाड़ियों के बीच में गए, गुफाओं के बीच में गए, ऐसे ऐसे जगह में गए, गड्ढे में गए, और उल्लू अपने आप को सुरक्षित के लिए, अपने आप को सेफ के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो ऐसे ऐसे स्थानों में वो पसंद करता है। प्रिय विश्वासियों, कि आपके जीवन भी इस प्रकार से है, अपने आप को बचाने के लिए कहाँ कहाँ जा रहे हैं। ऐसा आपको लग रहा है कि मेरा जीवन एक रेगिस्तान का जीवन जैसा हो गया है, एक अकेलेपन का महसूस लग रहा है। आप कहाँ जाएंगे हम छुपने के लिए? प्रभु ही है हमारा चट्टान, प्रभु ही है सुरक्षा का द्वार। और भजन संगीता 63 में कहता है दावीद राजा कि हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। प्रिय विश्वासियों, ऐसे सूखा पत्थर में, एक रेगिस्तान में, जंगल में कौन पसंद करेगा? कौन खुश होगा? कौन प्रभु को याद करेगा? दावीद कहता है इसी परिस्थिति में प्रभु, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद कर रहा हूँ और मेरे दिल की बातों को आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। तू मेरा परमेश्वर है। जितना 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 हमारे जीवन में एक रेगिस्तान के जैसी जब परिस्थितियाँ जब आता है, सूखा पत्थर की जैसे, जब जंगल की जैसे जब परिस्थितियाँ जब आता है, उतना उतना हम प्रभु के ऊपर प्यास और भूख और प्रेम और विश्वास और प्रार्थना ज़्यादा होना है। उल्लू पसंद करने का स्थान देखिए प्रभु के बच्चों। आपके जीवन में इस तरह से ज़मीन है, इस जगह, इस तरह से आपकी लाइफ में या परिस्थितियाँ कुछ अलग है, तो निराश मत हो जाइए। एक उल्लू को देखिए, उस पक्षी को देखिए, दावीद को देखिए, राजा होने के बावजूद भी उसकी लाइफ कैसी थी, लेकिन वो प्रभु में कितना आनंद और कितना खुशी में था। प्रेज़ द लॉर्ड। you